अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया जब से दुनिया में आम हुआ तो इसके बहुत सारे नताइज जो हैं वो दुनिया के सामने आए। कहा ये जाता है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा आज़ादी आई लोगों को बोलने के लिए। लोगों ने अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में शेयर किए, पूरी दुनिया में बेचे, दुनिया ने उनको कैश भी किया। और बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया से मुंसलिक नहीं थे, जिनका नाम कोई नहीं था, जिनके पास बहुत बड़ा ब्रेन था, उनके पास टैलेंट था, उनकी किसी न किसी फील्ड में महारत थी, वो भी सोशल मीडिया की वजह से बाहर आए, दुनिया के सामने आए और उन्होंने दुनिया में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इसके साथ साथ एक इसका मनफी पहलू जो है वो भी दुनिया के सामने आया। एक तो ये कहा जाता है कि आजकल का सोशल मीडिया जो कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक लंबे अरसे से, जब से ये प्रिंट मीडिया आया था, हिटलर अक्सर प्रिंट मीडिया के बारे में कहा जाता था कि मीडिया ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि ये एक रात में एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी, इवन कि उसके बेडरूम तक घुस जाती है और उसे पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर देती है, उसे पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देती है। तो हिटलर को जिन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत थी, एक था मीडिया और दूसरी थी डेमोक्रेसी। शुरू में इन दोनों के वो हक में था, लेकिन बाद में इन दोनों के वो खिलाफ हो गया। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए, पाकिस्तान और इंडिया वो दो ममालिक हैं दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ साइट्स पे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ कंटेंट्स पे वो वीडियोज़ जो है वो करते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहे हैं, इनके पास सहाफ़त का, जर्नलिज़म का या कम्युनिकेशन का बेसिक नॉलेज, इनकी इवन के डेफिनेशन तक नहीं है। मेरे साथ एक वाक़या हुआ, मैं लाहौर की एक बड़ी मशहूर मार्केट है, बरकत मार्केट, वहाँ पे मौजूद था। तो इसी तरह एक लड़की और उसके साथ एक कैमरा मैन था, वो कैमरा लेके आ गए और उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉलिटिक्स पे सवाल शुरू किए। तो पॉलिटिक्स पे मेरी भी दिलचस्पी जो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मेरे से जब उन्होंने सवाल किए और थोड़े उन्होंने सख्त सवालात किए, एक पार्टी के नज़रिए को परवान चढ़ाने की वो कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक सवाल ये पूछा उस खातून से कि आपको पता है व्हाट इज़ जर्नलिज्म। सेकंड मैंने व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म। सेकंड मैंने उनसे क्वेश्चन ये कि पूछा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। शी डजंट नो अबाउट जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन। And then I asked, what is column? What is editorial? You have any idea about the basic of journalism? She doesn't have any idea about it. Then I told her, you must have to understand the basic knowledge of journalism. If you took a mic or a camera and come in a market, then you must have to learn about the journalism, communication and basic information related to this. तो इस हवाले से मैंने ये एक आज का मेरा जो वीलॉग है वो ये है कि कम से कम वो लोग, नो डाउट कि हर शख्स जो है उसे बोलने की आज़ादी है, लेकिन एक हदूद के अंदर रह के, एक जो है दायरे के अंदर रह के, अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के वो इन अपने उसके व्यूज़ हैं या जो भी उसका कंटेंट है उसको करे। लेकिन कम से कम जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, कहीं पर भी जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे ज़्यादातर सोशल मीडिया सार्फिन एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, वो कम से कम जो बेसिक है जर्नलिज्म का या कम्युनिकेशन का, उसका उनको आइडिया होना चाहिए। तो वो मुस्तकबिल में या कहीं पे भी किसी ऐसे पढ़े लिखे शख्स के साथ जिसे मीडिया का, कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का पता हो, जिसे तारीख़ का पता हो, सियासियात का पता हो, मुआशियात का पता हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का पता हो, कानून का पता हो, तो उसके सामने अगर कभी उनका सामना उससे करना पड़ जाए तो उससे उन लोगों को जो है वो किसी किस्म की जग हसाई का सामना ना करना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो आज मैं आपके सामने एक बुक लेके आऊँ। ये बुक है जर्नलिज्म। ये इंटरमीडिएट की एक बुक है, ये ग्रेजुएशन में भी इसे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये वो बुक है, अगर इसको आप पढ़ने लगें तो आप मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटों में पूरी की पूरी बुक जो है पढ़ सकते हैं। और जर्नलिज्म जब स्टार्ट हुआ था, जर्नलिज्म का जो जर्नलिज्म जिन टॉपिक्स पे या जिन कंपोनेंट्स पे बेस करता है वो सारे के सारे इसमें है। इसका जो ये मेरे पास ये है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है अबलाग और सहाफ़त, कि अबलाग और सहाफ़त में क्या फ़र्क है। सेकंड इसका जो है वो मतबूआ सहाफ़त है, कि सहाफ़त क्या होती है, या जो जिसमें सहाफ़त की अहमियत, ज़िम्मेदारियाँ, अखबार, ख़बर, इसकी हैयत के बारे में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ख़बरों की तकसीम या इक़साम के बारे में इसमें बताया गया। इदारिया, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज के दौर में तो इदारिया की अहमियत कम हो गई है सोशल मीडिया के आने की वजह से, लेकिन आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं, जब सोशल मीडिया नहीं था और लोगों की एक्सेस में नहीं था, तो इसकी खासी अहमियत हासिल थी। कॉलम, जिसको आज भी बड़ी अहमियत हासिल है, और मशहूर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो कॉलम नवीस हैं, उनकी तरफ से जो लिखे जाने वाले कॉलम होते हैं उनको बड़ी अहमियत हासिल होती है।
फीचर की बेसिक डेफिनेशन कम से कम हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए। मरासला क्या होता है इसके बारे में सोशल मीडिया से मुंसलिक या जो लोग माइक उठा के लोगों के मुंह में डाल रहे होते हैं कि ये अपने आइडियाज़ और पॉलिटिक्स पे और जर्नलिज्म पे और मईशत पे और कानून पे और सियासियात पे मुख्तलिफ मौजूद पे बात कर रहे होते हैं, सोसाइटी पे बात कर रहे होते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। रेडियो की इब्तदा कब हुई, पाकिस्तान में रेडियो की इब्तदा कब हुई, रेडियो के बेसिक जो बुनियादी उसके मकासद थे वो क्या थे, रेडियो की इन्वेंशन कैसे हुई, किसी को नहीं पता। इसके बारे में आपको इस बुक से जो है वो मालूमात मिलेगी। उसके बाद टीवी, ज़ुबान, इस्लाहात या किताबियात या किताबचे जो होते हैं उनके बारे में भी इस किताब में, इसको अगर आप पढ़ लें तो कहीं पे भी आप बैठे होते हैं तो आपसे कोई बंदा, इवन कि आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पूछ लेती हैं, सहाफ़त के बारे में पूछ लेती है, सहाफ़त की डेफिनेशन पूछ लेती हैं, तो आपको किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना जो वो नहीं करना पड़ेगा। मैंने इस किताब पे ये एक वीलॉग सीरीज़ जो है वो शुरू की है, तो आज मैंने इस बुक का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। बुक का नाम आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, जर्नलिज़म, सहाफ़त, ये बुक का नाम है। और ये बुक जो है इसका जो राइटर है उन्होंने आबिद मसूद तहीमी ये राइटर है। इनके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि ये किसी जामिया में या किसी कॉलेज में बड़ा दरस व तदरीस का काम करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जामिया पंजाब थोड़ी लिखा हुआ है। इसके असिस्टेंट प्रोफेसर मुहीसुद्दीन शेख ने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की हुई है जो कि जामिया पंजाब के थे। आबिद मसूद तहीमी जो हैं, ये आबिद मसूद तहीमी ये भी जामिया पंजाब से ही थे और ये इनका 8वां ऑडिशन है। तो इस किताब से ही हम लोग आगे शुरू करेंगे कि जर्नलिज़म क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मरासला क्या होता है, ख़बर क्या होती है, इदारिया क्या होता है, ये सारी बातें जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन वो लोग जो कि सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, यूट्यूब से मुंसलिक हैं, उनको कम से कम इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस किताब में जो बेसिक चैप्टर्स हैं या जो मैंने जिन कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया, इनकी डेफिनेशंस कम से कम उनको जो है वो पता होना चाहिए। इंशाल्लाह आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और आपने इस वीलॉग के बारे में बताना है कि क्या ये मेरा वीलॉग करने का मकसद जो था ये ठीक है, क्या सोशल मीडिया से मुंसलिक लोगों को ये आगाही होनी चाहिए कि एक्चुअली मीडिया क्या है, जर्नलिज्म क्या है या ब्लॉग क्या है। आने वाले दिनों में हम इस पर मज़ीद ये अपनी सीरीज़ जो है वो जारी रखेंगे। आपने अपने कॉमेंट, अपने आइडियाज़ जो हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।